हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को सीयूईटी पीजी शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे जहां हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीपीएससी ने जो अभी रिसेंट में जो है आप लोगों का बीएचओ अर्थात ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो है वैकेंसी अनाउंस कर दिया है। अगर हम बात करें सीयूईटी पीजी शिक्षा पर तो यहाँ पर हम जो है आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी जॉब वैकेंसीज और आपके सीयूईटी पीजी से रिलेटेड अपडेट्स को जो है आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अभी एग्जाम में जो फॉर्म निकाला है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, उसी एग्जामिनेशंस के बारे में एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसी कैसी आई है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, कब तक उसके फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसके एग्जाम्स की सिलेबस क्या होगी, उसकी एज लिमिट क्या है, इस फॉर्म्स को भरने हेतु आपके कितने फीस लगेंगे और इस फॉर्म की तैयारी करने हेतु, इस जॉब पोजीशन के लिए तैयारी करने हेतु आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, इस तरह के संपूर्ण डिटेल्स को जो है इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, जहां पे सबसे पहले बीपीएससी ने जो है अभी कुछ दिन पहले ही ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी जो है वैकेंसी आई थी, जिसकी ऑलरेडी एग्जामिनेशन जो है आपके मार्च के फर्स्ट वीक में होना है। और उसके बाद जो है इन्होंने एक और फॉर्म उसके बाद जो है निकाल दिया है बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो इसका एग्जामिनेशन जो है एमसीक्यू पैटर्न में होगी। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके सवाल रहेंगे, है ना। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे आपके और वो भी आपके एमसीक्यू पैटर्न में रहने वाला है, मतलब मानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें कि ये जो हमारा बीपीएससी है वो किस तरीके से, किस मोड ऑफ सिलेक्शन के तहत जो इसका सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, तो ये जो है आपका रिटेन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे होगा। यानी कि आपका रिटेन एग्जामिनेशन पहले ली जाएगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा, है ना। अब रिटेन एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए बच्चों तो आपके 3 अलग अलग सेगमेंट होंगे, जिसमें आपका पहला सेगमेंट होगा जनरल हिंदी का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका मैंडेटरी होगा पास होना, ये ध्यान से नोट कर लेना, ये इसको जो है नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंडेटरी होगा आप सभी को पास करना, यानी कि मिनिमम आपको जनरल हिंदी में 30 नंबर लेके आने होंगे, तभी आपकी जो है कैंडिडेचर अगले राउंड के लिए, आगे बाकी चीज प्रोसेस के लिए कंसीडर की जाएगी। यानी कि ये बहुत ही मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको 100 नंबर में से 30 नंबर लेके आना होगा, वो भी जनरल हिंदी के सेक्शन में। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन, जहां पे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा ये भी, और आपका जो है 2 घंटे का समय होगा। अब हम बात करें अगर जनरल हिंदी का, तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बेटा, उसमें जनरल हिंदी के मार्क्स जो है काउंट नहीं किए जाएंगे। ये बस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा कि ये बस आपको एक ही चीज के लिए बस आपका क्वालिफाइंग है, समझ लीजिए। उसका जनरल नॉलेज आपका जीके का पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लीगल, इस तरह के तमाम चीजें, बिहार की जीके और ये सारा चीजों को आपको समेटना होगा। जनरल हिंदी में आपको जो है 4 से 10 क्लास तक की जो जनरल हिंदी है उसको आपको बेहतर कमांड बनानी होगी। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन हम लोगों का है वो है आपका हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर साइंसेस से जो आपके सिलेबस रहेगा, यानी कि ये आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसके आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की समय रहेगी। और इसमें पूरा आपका जनरल एग्रीकल्चर एक लगभग पूछा जाएगा, जिसमें आपके एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, है ना, इस तरह का हॉर्टिकल्चर सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिक्स रहेगा, जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का। और जो सेकेंड पेपर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, लेकिन ये जो सेकंड पेपर होगा वो स्ट्रिक्टली आपकी हॉर्टिकल्चर बेस्ड होगा। यानी कि जो आपके फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, इस तरह के तमाम जो हॉर्टिकल्चर की चीजें हैं उससे रिलेटेड जो है आपका ये पेपर सेकेंड होने वाला है। यानी कि ये आपको पूरा हमने स्ट्रक्चर बताया कि क्या आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन होगी, किस बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन होगा और क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट की, तो सीट मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर बिहार में जो है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है फीमेल के लिए 35% दी जाती है। तो अगर जनरल कैटेगरी के लिए आपका 81 सीटें हैं, फीमेल रिजर्वेशन 28 है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीटें हैं, 11 फीमेल रिजर्वेशन है। एससी के लिए 68 है, 24 फीमेल रिजर्वेशन है। उसके बाद अगर एसटी के लिए देखा जाए 7 सीटें हैं, 2 सीट रिजर्वेशन है। अगर ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 86 है टोटल, लेकिन यहाँ पर जो है 30 आपकी
फीमेल रिजर्वेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी है यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट की टोटल 44 सीटें हैं और आपका जो है टोटल आपका है 15 सीटें जो है रिजर्वेशन, यानी कि अगर पूरा ऑल टुगेदर देखा जाए तो 318 पोस्ट के लिए, यानी कि ये जो वैकेंसी है काफी ज्यादा संख्या के में आई है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की 318 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब इस वैकेंसी के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन बच्चा भर पाएगा इस फॉर्म को, तो मोड ऑफ एलिजिबिलिटी अगर देखा जाएगा तो आपके ऑल इंडिया एलिजिबल है, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी देखा जाएगा तो ये आपका ऑल इंडिया एलिजिबल है, ठीक है। ऑल इंडिया जो है एलिजिबल है, यानी कि सारे जो अदर स्टेट्स के भी लोग एलिजिबल हैं और आपके बिहार के लोग भी जो है एलिजिबल है, तो ऑल इंडिया एलिजिबल है इस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल होंगे इस जॉब वैकेंसी के लिए। अब बहुत से जॉब वैकेंसी में बच्चों एज का बहुत ज्यादा जो है मैटर रहता है कि किस उम्र के बच्चे ही जो भर पाएंगे, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है रखा गया है वो है 21 साल। एज ऑन 1 अगस्त 2023 को जो है आपकी मिनिमम एज जो है 21 साल हो जानी चाहिए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट में जो है थोड़ा सा यहाँ वेरिएबिलिटी है। 37 ईयर्स है ओबीसी और बीसी कास्ट के लिए, 40 ईयर्स है फीमेल रिजर्वेशन के लिए और 42 ईयर्स है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो है आपकी मैक्सिमम एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये आप लोगों का एज से रिलेटेड था छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फी कितना लग रहा है। तो बायोमेट्रिक फी आपको 200 रुपए लग रहा है। इसके अलावा जो है एडिशनल में आपको जनरल कैंडिडेट्स को 750 रुपए, एससी एसटी को 200 रुपए, जो फिजिकली वीकेंड सेक्शन है उसके लिए 200 रुपए, अदर्स जो अदर स्टेट्स के जो लोग होंगे उनके लिए 750 रुपए और अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी के लिए जो आपको 200 रुपए जो है यहाँ पे फॉर्म फी रहेगा। तो ये आपकी फॉर्म फी से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी थी। बीपीएससी के ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में कितने कितने फॉर्म लगने, प्राइस लगने वाला आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब जो है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर फॉर्म्स कब से भरी जानी है। तो फॉर्म्स जो है बच्चों आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 मार्च से भरा जाना है और 21 मार्च तक का जो है समय डेडलाइन आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, यानी कि 1 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 31 मार्च तक का समय रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। और आपको फॉर्म भरना कहां से है, तो बीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहीं से आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे। और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस पे भी आपको जो है डिटेल वीडियोस जो हम लोग अपनी सीयूटी पीजी शिक्षा पर लेकर आते रहेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण जॉब अपडेट्स और सीयूटी पीजी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। इस वीडियोस में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।